बच्चों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सुपर क्विक रिवीजन वीडियोस बना रहे हैं एससीएमपी डाइस को कवर करने के लिए। हमने अभी तक काफी वीडियोस में काम किया हुआ है। अब हम देखने जा रहे हैं केस सिनेरियो क्वेश्चन नंबर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। पहले हम 5 मिनट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए सर कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। सर क्या मतलब होता है सिक्स सिग्मा का? पहले व्हाट समझ लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं। इसका एक मतलब होता है दिस इज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक। सर व्हाट इन द क्वालिटी, आप अपने बिजनेस में जो गुड्स बना रहे हो उसमें अच्छी क्वालिटी लाना, यानी कि कस्टमर हमेशा जिससे सेटिस्फाई हो, बेहतरीन चीज, प्रीमियम क्वालिटी की चीज कस्टमर को देना, उससे कहते हैं हम क्वालिटी। और सर हमारा सिक्स सिग्मा में ऑब्जेक्टिव होता है कि हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पहले क्या होता था, हमारे प्रोडक्शन में काफी डिफेक्टिव गुड्स बनते थे। सर हमने डिफेक्टिव को दूर करने के लिए टेक्निक लगाने का सोचा है सिक्स सिग्मा। इससे क्या होगा, हमारे डिफेक्ट फ्री गुड्स बनेंगे। सिक्स सिग्मा का टारगेट होता है कि मैं 100% परफेक्शन के साथ में गुड्स बनाऊंगा, यानी कि एक यूनिट भी आपका खराब नहीं निकलना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारा जो कस्टमर होगा वो सेटिस्फाई होगा। यानी कि मैंने आपको क्या कहा कि हम डिफेक्ट्स को पहले क्या करेंगे, मेजर करेंगे, नापेंगे, उसके बाद में काम करेंगे उन डिफेक्ट्स के ऊपर में, और ताकि हम क्या अचीव कर सके, जीरो डिफेक्ट्स अचीव कर सके। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, द कांसेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा। आइए सर और डिटेल में समझते हैं सिक्स क्या है, सिग्मा क्या है। इससे पहले टर्म्स अच्छे समझते हैं। सर सिग्मा का मतलब होता है कि आप कितना परे हैं, कितना दूर है परफेक्शन से। मुझे बात नहीं समझी सर। यहां पे देखिए बेटा, ये है आपका लेवल और ये है आपका जो है ना, ये है आपका परफेक्शन लेवल, परफेक्शन। यहां पे अगर आप पहुंच गए तो मान लो कि आप अपने धंधे में जो भी काम करते हो वो परफेक्ट होता है। जैसे आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, इक्का दुक्का 10-12 गलतियां चलती हैं हर 1000 यूनिट्स के प्रोडक्शन में। कुछ प्रोडक्शन के दौरान कुछ लॉस्ट होते हैं, कुछ बीच में खराब हो जाते हैं, स्क्रैप हो जाते हैं। और लेकिन हमारा सिक्स सिग्मा क्या बोलता है कि एक भी यूनिट्स खराब मत करो। तो परफेक्शन से आप कितना दूर है, अगर आप आज यहां पे है तो आपकी जो जर्नी है, जहां पे आपको पहुंचना है वो ये लोकेशन है। तो आपको सिक्स सिग्मा अप्लाई करके अपनी डेस्टिनेशन को पूरा करना है और अपने जितने भी डिफेक्ट्स है उसको जीरो पे लेके आना है। तो कैसे करेंगे ये हमें बताता है हमारा सिग्मा, यानी कि हमें अपने सिग्मा को कम करते जाना है, हमारी दूरी को कम करना है ताकि हम परफेक्शन अचीव कर सके। एंड सर मुझे ये बात नहीं समझी कि सिक्स का मतलब क्या है। यहां पे सिग्मा तो समझ में आ गया कि हम कितना दूर है, परे हैं, लेकिन सिक्स क्या है? सिक्स एक लेवल है। जैसे कि हमारा 0 से बढ़ के हमारा 6 पे लेवल जाता है। आप 0 लेवल पे आपको कोई नॉलेज नहीं, जैसे आप बचपन में नर्सरी में होते हैं, जैसे जैसे आप 12 तक के, फिर उसके बाद 11, 12, बीकॉम, सीए करके आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, फिर आप इंडस्ट्री के लायक बनते हैं, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके अपना लेवल और बढ़ाते हैं। वैसे ही कोई भी बिजनेस में, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये हमारा लेवल है। आप सिग्मा को आप समझ गए होंगे कि कितना हम दूर है परफेक्शन से। तो एक लेवल पे जहां पे हम फर्स्ट में है वहां पे हम काफी दूर है परफेक्शन अचीव करने के। सेकेंड लेवल पे हम एक स्टेप आगे आ जाते हैं जहां से हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड स्टेप, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, और जब हम सिक्स लेवल पे पहुंच जाते हैं ये बिल्कुल परफेक्शन के तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने अपने काम किए हैं। आइए और डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप फर्स्ट लेवल पे हैं और अगर आप 1 मिलियन गुड्स बनाते हैं, 1 मिलियन गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। सर 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अगर आप 10 लाख गुड्स बनाते हैं तो यहां पे देखिए, अगर आप 10 लाख गुड्स बनाते हैं यानी कि 1 मिलियन गुड्स बनाते हैं, तो उसमें से आपका क्या कहना है कि सर हमारे 6,91,000 यूनिट्स हमारे खराब निकलते हैं। खराब निकलते हैं, खराब निकलते हैं, गंदे निकलते हैं, पूरे के पूरे वेस्ट होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे क्वालिटी है? बिल्कुल भी नहीं है सर। आइए क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। हम फिर चलते हैं लेवल नंबर 2 में, सीख के काम करके अपनी गलतियों पे। तो हमने 3,08,000 यूनिट्स हमने अचीव किया है गलत यूनिट्स, पहले से तो बेटर है। फिर एक लेवल और बढ़ा के आप देख सकते हैं कि हर 10 लाख यूनिट्स पे आपके 66,000 यूनिट्स खराब हुए हैं। उसके बाद में फोर्थ लेवल पे आपके 6,210 यूनिट्स खराब हुए और फिफ्थ लेवल पे आपके 233 हुए हैं और सिक्स्थ लेवल पे आपके हुए हैं 3.4 यूनिट्स। सर 3.4 यूनिट्स मतलब कि 3 यूनिट खराब हुए हैं आपने जो 10 लाख यूनिट्स बनाए हैं उसमें से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपने अभी क्वालिटी अचीव की है? सर ऐसे तो बोल के समझ में नहीं आता, चलिए परसेंटेज टर्म में समझते हैं। हमने 3.4 यूनिट्स खराब बनाए हैं और हमने कुल मिला के जितने यूनिट्स बनाए हैं वो है 10 लाख यूनिट्स। तो परसेंटेज टर्म में देखें तो 0% आपने गलतियां की हैं, और क्लियर बोले तो 0.00034% आपकी गलतियां हैं। मतलब कि सर आपने जो अच्छे यूनिट्स बनाए हैं, गुड यूनिट्स बनाए हैं, पॉजिटिव यूनिट्स बनाए हैं, वो कितने हैं? 99.99966%, यानी कि इतना हमें क्वालिटी अचीव करना है।
सर आपका एक सवाल होगा कि सर मुझे ये बताइए कि ये कैसा आया होगा। बेटा ये हम रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिलहाल फास्ट ट्रैक से भी बढ़ के हम हमारे सुपर क्विक वीडियोस बना रहे हैं, तो इसमें ये सब कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बाद में मैं आपको समझा दूंगा जब भी आपके डाउट्स आएंगे। तो अब हम बात करेंगे सर कि हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने में अगर हमें सिक्स सिग्मा अप्लाई करना है तो हम इसे करेंगे कैसे, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली अप्लाई करना सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है। कहने में तो 1 मिनट लगता है कोई भी कॉन्सेप्ट को, लेकिन जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो 1 साल 2 साल 5 साल भी लग सकते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के वॉल्यूम के डिपेंड के ऊपर में, और वहां पे कैसे उनका अप्रोच है सिक्स सिग्मा को लेके डिपेंड करता है। तो सिक्स सिग्मा अगर आपको अप्लाई करना है तो हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे। पहला सवाल हम आपसे ये पूछेंगे, दो सवाल पूछेंगे। पहला सवाल आपसे ये पूछेंगे कि आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे काम कर रहा है, यानी कि आपको क्या सुधारना है। आपकी क्वालिटी खराब है आपने मान लिया, लेकिन आपके जो एग्जिस्टिंग गुड्स, आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है, कोई ना कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है, आपको क्या उसको इंप्रूव करना है, या फिर आपको कोई नए प्रोसेस को अच्छा बनाना है, या फिर उसमें बेहतरीन काम करना है। दैट मींस कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या फिर न्यू प्रोडक्ट पे अपने को काम करना है। पहला सवाल आप ये पूछेंगे। जब आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा तो उसके हिसाब से आप मेथड डिसाइड करेंगे जो कि सिक्स सिग्मा के अंडर में आते हैं। पहले मेथड का नाम है DMAIC, द मेक, तो DMAIC, और सेकंड मेथड का नाम है DMADC, जो बात करता है किसकी, ये बात करता है द मेक एग्जिस्टिंग की, और ये बात करता है किसकी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाने का। दैट मींस ये बात करता है नए यूनिट्स की, नए गुड्स की, नए प्रोडक्शन सेंटर की, कुछ नए सर्विस लाने की, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते समय हमें दमेदव को लगाना है। और अगर एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ही आपको ठीक करना है, रिफाइन करना है, तो आप किससे लगाएंगे, दमेक को लगाएंगे, DMAIC कॉन्सेप्ट को। सर ये क्या है दमेक, दमेदव, बहुत बेकार लग रहा है सुनने में, आइए डिटेल में देखेंगे। और दमेक बात करता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को सुधारने की, और दमेक का फुल फॉर्म जो है एक एक करके ओपन करेंगे। सबसे पहला हमारी ये और कुछ नहीं है, दमेदव, ये हमारे स्टेप्स है। जैसे कि आपको कोई भी चीज करनी हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होता है, तो ये आपके दिमाग में एक बिल्कुल पिक्चर क्रिएट करता है कि अगर आपको जीरो डिफेक्ट्स की तरफ बढ़ना है तो आपको क्या करना होगा। ये देखिए, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, 3, 4 एंड देन दी स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 1 हमारा बताता है डिफाइन मतलब कि पहले आप मुझे बताइए कि क्योंकि प्रोडक्शन आपका खराब चल रहा है, आपकी प्रोडक्शन में गलतियां हो रही, डिफेक्ट्स निकल रहे हैं, क्योंकि आपको सिक्स सिग्मा अचीव करना है, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करो, अपनी तकलीफ को डिफाइन करो। आपको तकलीफ कहां पे है, कहां पे आप गलत जा रहे हो, अपने प्रॉब्लम को आप डिफाइन कीजिए। तो डिफाइन द प्रॉब्लम, पहले तकलीफ कहां है उसे तभी तो सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द तकलीफ, दैट इज डिफाइन करो। सेकंड इज द मेजर। सर मैंने आपको बताया कि मुझे तकलीफ है, आपने मेरे से पूछा कि कितने की तकलीफ है, आपने क्या बोला कि मुझे तकलीफ है, ठीक है ना। मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कितनी तकलीफ है आपको, दैट मींस क्वांटिफाई करके अमाउंट्स में, टर्म्स में बताइए। आपने बताया कि सर मैं जब 1 मिलियन या फिर 10 लाख यूनिट्स बनाता हूं उसमें से मेरे सर 20,000 यूनिट्स खराब निकलते हैं। दिस इज द मेजर, दिस इज द डिफाइन के बाद में जो सेकंड पॉइंट है हमारा मेजर करना, अमाउंट के टर्म्स में बताना। तो आपको हमेशा बताना चाहिए कि क्वांटिफाई टर्म्स में, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल टूल है सिक्स सिग्मा, तो यहां पे हम जो भी मैथमेटिक्स, जो भी फॉर्मूलास लगाएंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, हमें एक फिगर हमारे सामने, एक रफ फिगर या फिर एक प्रॉपर फिगर होना चाहिए कि आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, कितने कॉल्स, या फिर अगर आप कस्टमर केयर की बात करें तो कितने कॉल्स आप नहीं उठा पा रहे हैं, कितने लोगों को आप डिससैटिस्फाई कर रहे हैं। तो मुझे वो अमाउंट नंबर चाहिए। सेकंड पॉइंट में हम नंबर देखते हैं। थर्ड इज द रूट कॉस्ट। सर अभी हमने तकलीफ देख ली, उसके बाद हमने मेजर भी देख लिया, कितने लोगों को तकलीफ जा रही, कितना अमाउंट है। तीसरा अमाउंट, मुझे ये ठीक करने के लिए पहले मुझे ग्राउंड लेवल पे जाके देखना होगा कि तकलीफ कहां पे है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपको रूट कॉज पता है, अगर आपको जड़ में पता है कि तकलीफ कहां है, तो ही आप उसका सॉल्यूशन दे सकेंगे। किसी भी बाबा, किसी भी निरंकारी बाबा के पास में, किसी भी चमत्कारी बाबा के पास में जाके आप पहले उसकी तकलीफ बताते हैं, बाबा वो समझने की कोशिश करता है कि तकलीफ का जड़ क्या है। अगर जड़ ठीक हो गई तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जड़ को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो रूट कॉज आपको ढूंढ के निकालना है। एंड फोर्थ पॉइंट इज द इंप्रूव, गेट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपने तकलीफ बता दिया, आपने उसको मेजर कर दिया, आपने रूट कॉज कहां पे तकलीफ है जड़ खोज के देख ली। अब आपका तक फोर्थ पॉइंट क्या है कि मुझे इस तकलीफ का सॉल्यूशन चाहिए, दैट इज द इंप्रूव। अब फोर्थ पॉइंट में हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम तकलीफ की बात नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट इज ऑन द सॉल्यूशन। एंड फिफ्थ पॉइंट, सर अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया उस चीज का तो आप उसको मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने उसका सॉल्यूशन ले लिया और कल मैं वापस से पहले जैसा हो जा रहा हूं। आपको कोई भी चीज में तकलीफ, अपने प्रोसेस को ठीक किया और 1 महीने के बाद में आपने लापरवाही बरती और आपके एम्प्लॉइज ने वापस से वो पूरा बिखार दिया, पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को धज्जियां उड़ा दी जो हमने सीखा था। तो आपको अपने प्रोडक्शन में एज एन एम्प्लॉय, एज एम्प्लॉयर, एज ए मैनेजर, आपको उसको प्रोसेस को क्या करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है। और सर ये हम कहां पे देखने मिलता है, हमें एक एग्जांपल अगर दूं तो डिफेक्ट्स को अगर हमें कम करना है तो हम इससे यूज कर सकते हैं।
ओके, सेकंड इज सर अगर मेरे को कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा? मैं वहां पे दमेदव लगाऊंगा, DMADV। ओके, तो एक एक करके खोलते हैं इसको। सबसे पहला है हमारा कौन सा? गाइस कम ऑन, दिस इज द डिफाइन। अब मैं क्या एग्जिस्टिंग प्रोसेस में हूं कि न्यू प्रोसेस में हूं? सर मैं कोई नई चीज को क्रिएट करना चाहता हूं, दैट शुड बी द हाईएस्ट क्वालिटी थिंग। ओके, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि आपका कस्टमर जिसके लिए आप ये चीज बना रहे हो उसको चाहिए क्या, उसका टारगेट क्या, उसका गोल क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल और सेकंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट। ये दोनों चीजों को मैं पेपर में लिखूंगा, तब जाके मैं क्वालिटी को अच्छा बढ़ाने के लिए आगे सोच पाऊंगा। तो स्टेप नंबर 1, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या अचीव करना है, मेरा गोल क्या है, मुझे पहले वो लिखना है हमारे डिफाइन फेज में। सेकंड इज द मेजर, क्या आप अचीव करना चाहते हैं? मुझे सर 10,000 करोड़ का प्रॉफिट अचीव करना है, मुझे नई सर्विस चालू करने के वजह से इतने रुपए की कमाई होनी चाहिए, मुझे इतने कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए। एक नंबर, एक डिसीजन मेकिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना बड़ा आपका मार्केट है। फॉर एग्जांपल मैं अब जैसे कोचिंग ले रहा हूं तो कल जाके मैं मेंटरिंग प्रोग्राम या फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, तो टेस्ट सीरीज एक नई सोल्यूशन या फिर एक नया आपको प्रोसेस देने के लिए, फिर एक नई चीज चालू करने के लिए मुझे यह देखना होगा कि कितने लोगों को मैं वो चीज दे सकता हूं, प्रोवाइड कर सकता हूं। ओके, थर्ड इज एनालाइज द प्रोसेस ऑप्शन। सर मेरे पास में जब मैं कोई चीज नई चीज में बनाने के लिए बैठा हूं, मेरे पास में 5 से 10 अप्रूवल्स होते हैं, 5 से 10 प्रोसेस होते हैं करने के। मैं सब प्रोसेस के डिटेल में घुस के मैं एक डिसाइड करूंगा कि मुझे किसके साथ में आगे बढ़ना है। दिस इज द थर्ड फेज, दैट इज एनालाइज फेज। फोर्थ इज द डिजाइन फेज। सर मैंने अब क्या करना है, मुझे अपना प्रोसेस कैसे बनाना है। डिजाइन फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि डिजाइन के टाइम पे ही आपके जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वो डिसाइड हो जाता है। अगर आपका डिजाइन जितना ज्यादा लीन होगा, जितना पतला होगा, जितना कम खर्चीला होगा, उतने कम आपको पैसे लगेंगे। तो डिजाइन फेज में हम फोर्थ पॉइंट पे वर्क करते हैं, फोर्थ स्टेज पे वर्क करते हैं। एंड फिफ्थ इज द वेरीफाई। आपने सब कुछ बना दिया, जैसे कि मेरे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनाने की। सब कुछ बनाने के बाद में अगर आपने वो चीज को वेरीफाई नहीं किया किसी बड़े प्रोफेशनल से, बड़े इंसान से जो इस चीज में माहिर है, या फिर आपने ही जिसे एक्सपीरियंस है वो चीज का अगर किसी और से वेरीफाई नहीं करवाए, तो हो सकता है कि इसमें गलतियां अभी भी निकले। हमें क्या करना है कि डिजाइन, परफॉर्मेंस और एबिलिटी जो हम कस्टमर को मीट कर पाए, वैसा हमारा प्रोडक्ट बना है कि नहीं, वैसा हमारा प्रोसेस बना है कि नहीं, हमें वो एक बार वेरीफाई जरूर करना है। तो 5 फेज कौन से हो गए इसमें? जल्दी डिफाइन, मेजर, एनालाइज एंड फिर क्या था, जल्दी बताइए। हम नए प्रोसेस में हैं, हमारा है डिजाइन। डिजाइन करके हमें उसे वेरीफाई करना है, द मेदव। एंड एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए द मेक, राइट। तो ये है हमारा 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट। दोस्तों हम द मेदव कहां लगा सकते हैं? हम अपनी नई सर्विस में, कोई नई चीज करते समय हम इसे लगा सकते हैं। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से हम क्वेश्चन पढ़ के इसको एंड करेंगे। जल्दी देखिए, हमारा स्मूथ टेलीकॉम कंपनी, दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम कंपनी, एससीटी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है टेलीकॉम सेक्टर में। सर जैसे कि हमारा जियो है, वैसे ही हमारे कंपनी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका नाम है एससीटी, दैट इज अ स्मूथ टेलीकॉम कंपनी। ये प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी है, सेकंड नंबर पे आती है अपने देश में, जहां पे भी ये काम करती है। विद बेस ऑफ मोर देन 10 मिलियन कस्टमर्स, सो 10 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ इसके सब्सक्राइबर्स है। ओके, एससीटी ने अचीव किया मैग्निफिसेंट ग्रोथ अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करके रिसेंट ईयर में। सो जैसा आपने देखा होगा कि अगर आप कोई बिजनेस में बहुत महारत हासिल करते हैं, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको टक्कर देने के लिए धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स यानी कि लोग जल के आपके बिजनेस में कूदना चाहते हैं, तो आपने क्या कर दिया, सबको खरीद लिया है और अकेले मार्केट में लीड कर रहे हो सेकंड नंबर पे। ओके, एससीडी के पास में फिक्स टेलीकॉम सर्विसेज है, कॉर्पोरेट सर्विसेज है और मोबाइल सेलर सर्विसेज है। ये 3 सर्विस देते हैं हम लोग। एससीडी इज मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द रेगुलेटर इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। सो जैसे कि हमारे इंडिया में TRAI, ट्राई, दैट इज अ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके रेगुलेशंस होते हैं किसी भी मतलब ये वाली मोबाइल इंडस्ट्री में। तो हमें, हमारे केस में हम रेगुलेटर की सारी बातें पूरी करते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम उसकी मनमानी मतलब अपनी बात चला रहे हैं, उनकी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। हम बहुत अच्छी कंपनी है, हम रेगुलेशंस का भी ध्यान रखते हैं, कस्टमर्स का भी ध्यान रखते हैं। अब आगे देखते हैं। SCD is known for the continuous innovation and services with changing pace of the technology and business with the use of optical fiber and VoLTE, that is the voice over long term evolution। सर पहले long term evolution that is the LTE चलता था, हम VoLTE में आए। पहले वायरलेस चलता था और दूसरे टर्म्स चलते थे, तो हमने ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग किया है, कस्टमर को सेटिस्फाई किया है। हमने इनोवेशन, हमारे जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है 3G 4G 5G, हमने सबको ध्यान में रख के अपने बिजनेस को हमने क्या किया है, इनोवेशन के फॉर्म से आगे बढ़ाया है, कस्टमर तक बेस्ट सर्विस पहुंचाई है अभी तक के। This helps SCD in the acquisition of many corporate firms। हमने नई जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं हमने उनको भी एक्वायर किया है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। ये हो गई हमारी हिस्ट्री। द लार्जेस्ट प्लेयर इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री इज वॉइस टेलीकॉम। जैसे मैंने आपको अभी तक बताया था, हम है सेकंड नंबर पे, तो हमसे पहले भी कोई नंबर पे है, दैट इज फर्स्ट नंबर पे, उसका नाम है वॉइस टेलीकॉम, जो कि रिजल्टिंग कंपनी आउट ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्टेट ओन्ड टेलीकॉम ऑफ कॉर्पोरेशन।
ओके सर, देखिए जैसे कि हमारे भारत में हमारे कौन है, बीएसएनएल है और अपना जो है एमटीएनएल है, ये दो जो सर्विसेज है ये स्टेट ओन्ड है। तो इनका कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होके दैट मींस अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को ध्यान में रख के इन्होंने एक बेस्ट नई कंपनी निकाली है और वो कंपनी मार्केट में सबसे आगे है, हमारी जियो से भी आगे है, ठीक है ना। ओके, तो इसका नाम है वॉइस टेलीकॉम। वॉइस टेलीकॉम स्टिल ओन लार्जेस्ट मार्केट शेयर ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांटेज ओवर द अदर प्लेस इन द मार्केट। इनके पास में पुरानी सर्विसेज से पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ज्यादा टावर्स हैं, इनके ज्यादा नेटवर्क है, ज्यादा नाम है, पुराना ब्रांड है और गवर्नमेंट का था तो लोग इस पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो हम सेकंड पे हैं और वॉइस टेलीकॉम कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। एसटीडी इज आल्सो फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम द वॉइस टेलीकॉम ऑन प्राइसिंग एंड कस्टमर वॉल्यूम। सर कंपटीशन चल रहा है, वो फर्स्ट पे मैं सेकंड पे, तो हम किस बात पे कंपीट करेंगे कि तेरे पास में कितने कस्टमर्स है, मेरे पास में कितने हैं, तू अपनी कितनी कीमत रखता है अपने प्लान्स के लिए। जैसे कि जियो 500 रुपए रखता है 3 महीने के लिए, तो ये रखता है 450 रुपए या फिर 550 रुपए। तो कंपटीशन दोनों के बीच में चल रहा है इस मामले में। Majority of the telecom operators, including STT and Telecom, usually criticized by the customers for poor customer service, misallocation of the call duration and call drop by majority of the customers on account of। सर मैंने जैसे आपको बताया कि कस्टमर सर्विसेज जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, इतनी सारी सर्विसेज, तो उसमें क्या होता है 2-3 सर्विसेज हमारी अच्छी नहीं है जिससे कस्टमर को काफी तकलीफ होती है। उनमें से 2 सर्विसेज जो हमने चुन के निकाली है जिसमें ऑलमोस्ट सबको तकलीफ होती है, वो कौन सी, कैलकुलेटिंग रॉन्ग टैरिफ एंड डल एंड डिलेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स। सर रॉन्ग टैरिफ का मतलब होता है कि जो आपने रिचार्ज, जो आपने प्लान करवाया है अपने महीने का, जो भी हो सकता है इंटरनेट का, वाईफाई का या फिर आपके जो भी सर्विसेज का, कॉलिंग का, तो वो बिल अगर आपका 500 रुपए आना चाहिए तो इन्होंने वो बिल निकाल के 1500, 1000 रुपए किया है। दैट मींस जो आपका बिल होना चाहिए उससे ज्यादा या फिर उससे कम, ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, इसलिए कस्टमर चिढ़ता है, कम हो तो हमारा ही फायदा है। तो अगर ज्यादा बिल निकाला है तो कस्टमर काफी दुखी है इस चीज से। तो पहली कस्टमर की जो कंप्लेन आ रही कि आपका जो बिलिंग सिस्टम है हर बार आप गलत बिल बना के मुझे भेजते हो। सेकंड है कि डल एंड डिलेड रिस्पॉन्स। सर मैं फोन करता हूं जब भी कोई मुझे तकलीफ होती है तो मुझे ना आंटी 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, अरे गला दबा दो मेरा यार, कम ऑन यार। तो इतना तकलीफ देती है आंटी मुझे कि मुझे आधा घंटा फोन पे वेट करना होता है, लेकिन मुझे कस्टमर का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। उसकी जो क्वेरी है वो अनरिजॉल्व रहती है आखिरी तक के, तो इसको सॉल्व करना है हमें। ओके, तो ये 2 तकलीफें मार्केट में देखी जाती है कि कस्टमर्स को फेस करनी होती है। Hence by focusing on the customer services, अगर बहुत इंपॉर्टेंट देखना बेटा, अगर बाय फोकसिंग ऑन द कस्टमर सर्विसेज, अगर हमने कस्टमर की सर्विसेज पे फोकस किया, अगर एससीटी जो हमारी कंपनी है वो इंप्रूव करती है अपना बिलिंग प्रोसेस और हैंडल करती है कस्टमर कंप्लेंट्स, ये देख रहे हो बिलिंग प्रोसेस मतलब कि पहली तकलीफ का सॉल्यूशन, और दूसरा कि अगर डिलेड रिस्पॉन्स के बदले में अगर हम हैंडल करते हैं अच्छे से अपने कंप्लेंट्स को, उसके वजह से क्या होगा, देन अगर ये एससीटी ने कर लिया ना तो क्या हो जाएगा, एससीटी कैन गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द अदर प्लेयर्स। मैं बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा लोगों के बीच में आऊंगा, मार्केट इमेज अच्छी होंगी, लोग मेरे कस्टमर और बढ़ेंगे। लोग क्या करेंगे, स्विच करेंगे, जो हमारी टेलीकॉम कंपनी नंबर 1 है उससे स्विच करके एससीटी में आएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एयरटेल और वीआई के कस्टमर्स इधर उधर स्विच होते रहते हैं, राइट। तो रियल लाइफ में भी होता है और ये हमारे एग्जांपल में भी होगा। अगर आपने ये 2 गलतियों पे काम कर लिया और अपने कॉम्पिटिटर के पहले काम कर लिया तो ओके, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एससीटी ने डिसाइड किया है कि मैं 6 सिग्मा इनिशिएटिव को अप्लाई करूंगा। सर क्या हमने अभी 6 सिग्मा पढ़ा है? हाँ, ओके, तो इसने क्या कहा है कि हम 6 सिग्मा को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर इस तकलीफ में, इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर 6 सिग्मा अप्लाई करना होगा तो क्या ये हम दमेद लगाएंगे कि दमेक लगाएंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपको 6 सिग्मा अप्लाई करना है तो 2 मेथड में से एक लगाना होगा। तो आप मुझसे पूछेंगे सर ये क्या हमारी एग्जिस्टिंग तकलीफ है कि कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले उसके बारे में हमें बात करनी है? तो ये हमारी एग्जिस्टिंग तकलीफ है, दैट इज द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इज देयर, तो वी हैव टू सॉल्व इट, राइट। तो हम कौन सा लगाएंगे, द मेक, आई फॉर इंप्रूव, वी हैव टू इंप्रूव इन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, राइट। तो द मेक लगाएंगे हम। ओके, enumerate the modus operandi that how SCD can apply। modus operandi का मतलब होता है कि कैसे आप ऑपरेट करेंगे, कैसे आप काम करते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। तो हमें दमेक अप्लाई करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए इस सॉल्यूशन की तरफ स्पीडली बढ़ते हैं। 6 सिग्मा क्या हुआ है, सबसे पहले बिल स्मिथ लेके आए थे मोटोरोला कॉर्पोरेशन में 1986 में फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए और डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए, जैसे हमने सिग्मा लेवल्स में देखा है, तो ये मोटोरोला कॉर्पोरेशन में 1996 में बिल स्मिथ साहब लेके आए थे। अब हम डिटेल में नहीं देख रहे कि क्या इससे ओरिजिनेट हुआ, क्या हुआ था, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि वो हम रेगुलर लेक्चर्स में देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। 6 सिग्मा सीक्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द कॉज। आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द कॉज। 6 सिग्मा हमें क्या दिखाता है कि सर पहले आपकी जो तकलीफ है उसको आइडेंटिफाई करो। क्या हमने ये पॉइंट
मेजर में देखा था, हाँ क्या हमने ये बात की थी कि हम अपने कॉज यानी कि रूट प्रॉब्लम जो है हम उसको पकड़ेंगे, हम ग्रॉस रूट लेवल पे जाके उसको देखेंगे कि तकलीफ कहां है और उसको हम सॉल्यूशन देंगे। इससे हम कहते हैं सिक्स सिग्मा विच लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, जिससे के कारण कस्टमर दुखी था। ओके आगे देखते हैं। सिक्स सिग्मा यूज करते क्वालिटी मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल टूल विथ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पीपल। सर स्टैटिस्टिकल टूल क्यों कह रहे हैं? सर स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि फिगर्स के बेसिस पे हम जब हमारे सामने रिपोर्ट्स देखते हैं तो हम डिसीजन ले पाते हैं। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर पाए। सिक्स सिग्मा कैन बी इंप्लीमेंटेड थ्रू टू मेथोडोलॉजीज जो हमने डिसाइड किया था, द मेक एंड द मेड। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल इज फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड डिफाइन, मेजर, एनालाइज, वेरीफाई एंड व्हाट डिजाइन एंड वेरीफाई इज फॉर द न्यू बिजनेस प्रोसेस। लेकिन क्या हमारा इस केस में सर हमें क्या लगाना है? द मेड वो लगाना है, राइट, द मेक लगाना है, सॉरी। ओके सो फर्स्ट इज द डिफाइन। डिफाइन मतलब कि तकलीफ बताइए कि कहां पे है। Define includes the definition of the customer requirement or the problem faced by the customer. हमने तकलीफ बता दी first and foremost. Requirement is to ensure that the customer is billed properly. पहली तकलीफ जो हो रही है ना सर वो ये है कि हमारे कस्टमर को बिलिंग सही नहीं हो रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिलिंग अच्छे तरीके से ना होने से उनको क्या तकलीफ हो सकती है? कंपनी ऐसा क्यों बता रही कि हमें बिलिंग अच्छी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये ना होने से उनको जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, रेवेन्यू गलत हो जाएगा रॉन्ग बिलिंग की वजह से। अब क्या होगा? अगर आपने 500 का बिल 1000 का दिया है तो वो कुछ कस्टमर है, अगर इतने सारे कस्टमर मिलके हमारे केस करेंगे हमारे अगेंस्ट में, तो जियो का नाम कितना खराब होगा, हमारा सर रेपुटेशन डैमेज भी होगा, हमारे कस्टमर्स एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। देख रहे हो क्या पोर्टिंग जो रेगुलर चलता है। कस्टमर सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये मार्केट ऐसा है कि 100-200 रुपए में आपका कस्टमर ईमान आपके पूरे जितना भी आपने उसको क्रिएट किया अभी तक फायदे दिए वो सब छोड़ के दूसरी जगह चले जाएगा, क्योंकि कॉलिंग नहीं होगी, इंटरनेट सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी तो वो कहीं पे भी चले जाएंगे, राइट। ओके तो इससे आपका रेवेन्यू का नुकसान दोनों जगह होगा। फिर उसके बाद में जो सेकंड तकलीफ है हमारी कौन सी है? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स उनका फोन नहीं उठाते सर। ओके तो क्या कर सकते हैं हम? गाइड कर सकते हैं कस्टमर को इन मोस्ट एप्रोप्रिएट वे एंड इंश्योर लोएस्ट पॉसिबल वेट टाइम। हमने अपनी तकलीफें बताई हैं डिफाइन फेज में ताकि हम क्या कर सके? कस्टमर की कंप्लेंट को सॉल्व कर सके। सेकंड इज द मेजर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको देखना होगा कि मैं कितने रुपए की गलती कर रहा हूं, कितने क्लाइंट्स मुझसे डिससेटिस्फाई हैं, मैं कितने लोगों का फोन नहीं उठा रहा हूं, मैं कितने लोगों को अपनी कस्टमर सर्विसेज नहीं दे पा रहा हूं, कितने लोगों को गलत बिल गया है। तो ये जो अमाउंट की बातें हैं ये हमारी होंगी मेजर फेज में। ओके यहां पे देखिए एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस नीड्स टू बी मेजर्ड। हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम यहां पे देखेंगे। अगर मैंने सोचा था कि मैं 10,000 कॉल्स हमारे अच्छे जाएंगे, 10,000 में से सिर्फ 2-3 कॉल मेरे खराब होंगे, अगर मैंने 50 कॉल खराब कर दिए हैं तो 47 का वेरिएंस, 47 लोगों को मैंने गलत बिल भेजा है, जो मैंने सोचा था उससे मैंने काफी खराब काम किया है। तो मेजर हमारा ये फेज में होगा। सिंस परफॉर्मेंस नीड्स टू बी मेजर्ड स्पेसिफिकली इन 2 डोमेन्स, 2 डोमेन जो कि हमारे हैं, एक है हमारा बिलिंग प्रोसेस में हमें काम करना है, सेकंड इज कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग में। Okay, hence SCD has to make a system in which it can collect reliable information. Likewise, the number of complaints as a percentage of total complaints. मुझे पहली तो इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन के बाद में ही तो मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन या फिर उसका रूट कॉज निकाल पाऊंगा। तो इंफॉर्मेशन, पहला इंफॉर्मेशन हमें कैसा निकालना है? कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, सेकंड के हिसाब से कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कुल मिला के कस्टमर में से 10,000 कस्टमर है, 10,000 में से 500 कस्टमर को तकलीफ आ रही है। तो मैंने क्या कर दिया, ये चार्ट निकाल के या फिर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। सेकंड इंफॉर्मेशन, अगर मुझे रॉन्ग बिल्ड कस्टमर्स की बात करूं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि कितने कस्टमर को गलत बिल गया है कुल मिला के कस्टमर्स में से, तो ये सेकंड हमारी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएंगी। अगर इज देयर एनी प्रोसेस ऑफ री इशू ऑफ द करेक्ट बिल, पहले ये देखो कि क्या कोई वापस से नए बिल इशू हो सकते हैं जिनको गलत बिल गए हैं, क्योंकि हम उन्हें इशू कर देंगे तो हम अपनी तकलीफ सॉल्व कर देंगे। इफ यस, हाउ मेनी ऑफ द केसेस इट हैज बीन इशूड, अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो कितने लोगों को सही बिल जा चुके हैं, जिनको 500 का 1000 रुपए हमने करके भेज दिया है उनको नए बिल बना के भेज दो, री इशू करके भेज दो, 500 के 500 भेज दो। तो कितने लोगों को आपने अच्छे बिल, नए बिल बना के भेजे हैं। ओके, इन ऑर्डर टू मेजर द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, इससे हम अपने परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे, जो हमने सोचा था क्या हमने वो अचीव किया है और कहां पे हमें तकलीफ जा रही है। थर्ड इज द ओके, उसके बाद में परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड अगेंस्ट ईच ऑफ द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का मतलब होता है ऐसी बातें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बनाती है। सक्सेस फैक्टर ऐसी कुछ बातें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बनाती है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर कोई होटल बिजनेस है और होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस है तो उनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर किसी के लिए क्वालिटी हो सकता है, किसी के लिए कस्टमर को सेटिस्फाई करना हो सकता है। यानी मैं कह सकता हूं कि
सर अगर आपने अपने कस्टमर को क्वालिटी नहीं दिया, खाते समय उनको क्वालिटी का फील नहीं आया, तो जिंदगी में वो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप जो उनसे पैसा लेते हो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है क्वालिटी का। दैट इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो चीज कामयाब बनाती है। ओके, विच विल क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर, क्योंकि उसी को ध्यान में रख के वो आपके पास में वापस आएगा। थर्ड इज दी एनालाइज करो सर की तकलीफ का है, रूट कॉज में जाइए, देखिए रूट कॉज जाइए प्रॉब्लम के। इसमें हम क्या करेंगे, हम एनालाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द सेकंड पार्ट। मैंने क्या आपको कहा कि पहले मुझे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही मैं उसके रूट पे बिल्कुल जमीन लेवल पे जाके मैं वो देखूंगा कि तकलीफ कहां पे है। ओके, फॉर मेजरिंग द डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू रीच द रूट कॉज ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स एंड रॉन्ग बिलिंग सो दैट नेसेसरी प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन। मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए मुझे रूट कॉज में जाना जरूरी है। आगे देखते हैं। फोर्थ इज द इंप्रूव स्टेज, प्लान इंप्रूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। आपने एनालिसिस किया फोर्थ स्टेज पे, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एनालिसिस के ऊपर में अब उससे हमें सॉल्यूशन देना है, इंप्रूव करना है कि ये गलती दोबारा ना हो, ये गलती का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये हम देखेंगे हमारे फोर्थ स्टेज पे, यानी कि हमारे सॉल्यूशन फेज पे, या फिर इसे हम कहेंगे इंप्रूव स्टेज, राइट। ओके, तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस नीड्स टू बी इंप्रूव्ड टू मिटिगेट, यानी कि दूर करना हमारी जो तकलीफें हैं उस सबको। ओके, यहां पे देखिए वंस द एससीटी इज डन विद द एनालिसिस, आपने अब पूरा एनालिसिस कर दिया कि कहां तकलीफ है, तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल सॉल्यूशन। क्योंकि आपके पास में ना जब हम तकलीफ आइडेंटिफाई करते हैं तो 1 2 3 4 10 सॉल्यूशन दिखते हैं, उसमें से कौन सा आइडेंटिफाई करना वो आपके ऊपर में है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सर आपने क्या किया, ये है आपके सामने प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। आपको पता है कि मुझे दो चीजें यहां पे ठीक करनी है। अब जब आप सॉल्यूशन देखते हैं ना, तो आपके सामने ना ऑल्टरनेटिव A1, ऑल्टरनेटिव नंबर 2, ऑल्टरनेटिव 3, A4। अब यहां पे आपके इसमें 4 सॉल्यूशन निकल के आते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा सॉल्यूशन देखते हैं जो आपके कस्टमर्स के लिए भी अच्छा हो, जो आपकी कंपनी के लिए भी अच्छा हो। इसे कहते हैं कि फीजिबिलिटी रिपोर्ट। आप अपने कस्टमर का तो सोचो ही सोचो, आप अपनी कंपनी का भी सोचो। आप अपने कस्टमर को फायदा देखिए, कंपनी का अगर नुकसान करो तो गलत है, आप कस्टमर का नुकसान करें कंपनी का फायदा करो तो भी गलत है। दोनों का विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, कस्टमर भी खुश हो और हमारी कंपनी भी हो। अगर ये दोनों खुश रहेंगे तो हमारा बिजनेस खुशहाल चलेगा आगे चल के भी। ओके, तो यहां देखिए एनी इंप्रूवमेंट व्हिच इज सो एवर सजेस्टेड नीड्स टू बी बोथ फीजिबल फ्रॉम द एससीटी पर्सपेक्टिव, दैट इज द कंपनीज पर्सपेक्टिव, और हमारे कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी। आगे देखते हैं, इंप्रूवमेंट कैन बी डन टू रीइश्यू ऑफ द बिल। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल केस में यहां पे हम आ गए हमारे केस में, जो कि हम यहां पे सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपका तकलीफ क्या था कि आपको गलत बिल गए हैं, तो हम सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं कि नए बिल इश्यू कर दो, रीइश्यू कर दो अच्छे बिल को जो हमने आपको पहले गलत दिए थे। अगर आपने पहले से ही कर दिए हैं बिल इश्यू, तो वेट करो कि क्या वो तकलीफ हमने कस्टमर की दूर कर दी है। दैट मीन्स यहां पे हम अपना सॉल्यूशन दे रहे हैं। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कंट्रोल क्रिएट करना है। कंट्रोल का मतलब है कि गलती ठीक करने के बाद में ऐसा नहीं हो कि गलती 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद वो खराब वापस से वैसे ही हो जा रहे हो। मतलब आपको अपनी गलतियां जो आपने ठीक किया उसको सस्टेन करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। ओके, कंटिन्यूस कंट्रोल रखना है उसमें। इंप्रूव प्रोसेस नीड्स टू बी कंट्रोल कंटिन्यूअली इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एनहांस परफॉर्मेंस कैन बी मेंटेन। आपने बहुत अच्छा काम किया, बेटर, यू हैव परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली, बट नाउ यू हैव टू सस्टेन, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ कि आप वैसे ही काम आगे जाके रोज करें। ओके, पोस्ट इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेस, दैट इज इशू ऑफ द बिल, जो कि आपने काम देखा है यहाँ पे। हैंडलिंग ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स, मैनेजर, द मैनेजर हु इज रिस्पांसिबल फॉर सच अ प्रोसेस एट एससीटी नीड्स टू अश्योर कंटिन्यूअस कंट्रोल ओवर द प्रोसेस। मुझे एक बात बताइए सर कि क्या ये जो काम हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कस्टमर कंप्लेंट संभालना, बिल करना, क्या ये एक आम इंसान कर रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है? सो यहाँ पे 10 मिलियन का बेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉइज यहाँ पे बैठे हैं। इन सब एम्प्लॉइज को कंट्रोल करने के लिए हम इनके ऊपर एक मैनेजर, एक चौकीदार बिठा देते हैं, उससे हम मैनेजर कहते हैं। तो मैनेजर को हमने ये रोल देके रखा है कि बेटा कोई भी गलती करेगा ना हम तेको ठोकेंगे। तो मैनेजर को बोल के रखा है कि आप काम करते समय इन सब के ऊपर में निगरानी रखना, गलती हुई तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो मैनेजर को इनके ऊपर क्या रखना है, कंट्रोल रखना है कि कोई गलतियां रिपीट ना हो। ओके, यहां पे देखिए फॉर मॉनिटरिंग द KPI अगेंस्ट द CSF। काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे तकलीफ होंगी तो मैं 1 मिनट देके यहाँ पे समझा दूं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दैट इज द KPI। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं, वो डिफाइन कैसे होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से। देखिए यहाँ पे आपने कितने कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया है आउट ऑफ द टोटल कस्टमर्स, दैट इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, दैट इज 98% इज द इंडिकेटर लेवल। यानी कि समझ रहे हो, 1% एक रेशियो
रेशो आपको जो दिखाएगा कि आपने कितना अच्छा काम किया, दैट इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हर बिजनेस का अलग हो सकता है, आप अपना अलग बना सकते हैं कि मेरे को आज 100 पेजेस पढ़ने थे तो उसमें से मैंने अगर 50 पेजेस पढ़ा है तो मैं से 50% इंडिकेट करता है कि आपने अच्छा काम किया है, बाकी 50% आपने नहीं किया है। 80% इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स दैट आपने बहुत अच्छा काम किया है। एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इज व्हाट, जो मैंने आपको पहले ही बताया, किसी बिजनेस के लिए क्वालिटी, किसी के लिए कॉस्ट है, किसी के लिए प्राइसिंग है, सबका अलग अलग है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपके बिजनेस में जो सबसे अच्छा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो आपके बिजनेस को कामयाब बनाता है, उससे हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से लिंक करके काम करना होता है, राइट? ओके, कैन बी सर्विस एंड रिपोर्टेड ऑन द डेली बेसिस। लाइकवाइज द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स especially which remains unresolved at the day end and wrong billing cases. These KPI also act as the early signal to line manager or senior management. Sir, अगर आपका जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वो ऐसा दिखा रहा है कि आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि आपको 10,000 कंप्लेंट्स थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 कंप्लेंट्स आपने रिजॉल्व की हैं, बाकी आपने पूरी कंप्लेंट्स अनरिजॉल्व है, उनका सोल्यूशन नहीं मिला है और कस्टमर्स के फोन पे फोन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो जो लाइन मैनेजर है जो आपके ऊपर चढ़ के बैठा है कि उससे एक इंडिकेशन मिलेगा कि काम अच्छे से नहीं हो रहा है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को रेगुलरली डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको चेक करते रहना है कि हमारा काम क्या अच्छा चल रहा है। ये जो टास्क है किसका है? हमारे मैनेजर का है। In order to implement the Six Sigma as per the maker, that is for the existing process, SCT needs to make a team of the line managers from different processes which needs to be improved. हमें line managers की एक टीम बना के इसका काम करवाना है। और critical form perspective of the customer services team and implementation project should led by some senior मैनेजमेंट पर्सन, मे बी CEO बाय हिमसेल्फ। सर मेरा क्या बोलना है ना, जो CEO है वो आपकी कंपनी का, जैसे कि गूगल का CEO है हमारे सुंदर पिचाई, तो ये लोग जो होते हैं CEO बहुत ही एक्सीलेंट दिमाग के होते हैं, इनका कंट्रोल, इनका मैनेजमेंट बहुत हाई होता है। तो ऐसे लोगों को करवाओगे ना, और इनके नजरों में जब ये तकलीफें आती है तो वो बिल्कुल छोड़ते नहीं है, बिल्कुल रूट कॉज जाके हर चीज को सॉल्व करते हैं, इसलिए उनकी सैलरी काफी ज्यादा होती है। तो हमारा बोलना है सिक्स सिग्मा जब अप्लाई कर रहे हो और ऐसी तकलीफ आती है जो कि कंपनी को बहुत हिट करती है, तो CEO वाले बंदों को भी इसमें इन्वॉल्व करो, वो लेवल के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करो जो कि इसमें ध्यान देंगे अपनी हर चीजों में। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलता हूं।